कहा या रसूलल्लाह इतना बड़ा आपका आशिक है, आता क्यों नहीं है? सरकार आता क्यों नहीं है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी बूढ़ी माँ है, और उलमा ने लिखा है कि आपकी अम्मी जान वलीउल्लाह थी, आप अपने दौर की वलिया थी, आंखों से नबीना थी। वही कहती थी ए उवैस, जब तेरी माँ चली जाएगी तब यार से मिलाना, सरकार से मिलाना, हुजूर से मिलाना। फरमाया उसकी एक माँ है, वो माँ की वजह से नहीं आता। अब लताफ़े नफ़ीसा वाला एक बड़ी अजीब बात लाया। वो कहते मैंने जब ये किताब लिखना शुरू की और ये बात आई तो मैं अपने शेख के पास गया। मैंने शेख को कहा हुजूर ये मैं उवैस करनी के बारे में लिख रहा हूं। फरमाया अच्छा आप पढ़कर सुनाओ। अब साहिब लताफ़े नफीसा वाला लिखता है कि मैंने अपने शेख को ये सारी बातें सुनाई। जब इस मकाम पर आया कि हुजूर ने कहा उसकी एक माँ है, माँ की वजह से नहीं आता। शेख कहने लगे कि ऐसे ये झूठ लिखने की क्या जरूरत है? मैं एकदम झटक खा गया कि हजरत क्या कह रहे हो? रिवायतों में ये बात मौजूद है। फरमाया ओ मेरे मुरीद, माँ का जुमला बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मुसन्निफीन गलती खा गए, उन्हें खबर नहीं वो कौन सी माँ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयद महमूद मुसन्निफ लताफ़े नफीसा वाला वो कहता हुजूर फिर आप ही बता दें वैसे किस माँ की वजह से नहीं आता था। अल्लाह अल्लाह। वो लजपाल शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया सैयद महमूद सुन, वो कोई और माँ है जिस माँ की वजह से उवैस न आया। सहाबा तो वो सहाबा है, रसूलुल्लाह के लिए इन्होंने माँ कुर्बान कर दी, बाप कुर्बान कर दिए, वतन कुर्बान कर दिए। ये कैसा आशिक है माँ के लिए, रसूल को। अब ये उसकी बात है, उस सैयदादे उस वलीउल्लाह की बात है। ये समझा रहे हैं मुसन्निफ लताफ़े नफीसा वाले को। फरमाया सैयद महमूद सहाबा ने मोहम्मद के लिए अपनी माओं को कुर्बान कर दिया, अपने बापों को कुर्बान कर दिया, अपने वतन को कुर्बान कर दिया, अपने कुब्बे को कुर्बान कर दिया, अपनी नस्लों को कुर्बान कर दिया। ये कैसा आशिक है, माँ के लिए रसूलुल्लाह को छोड़ा। फरमाया नाना गलती खा गए लिखने वाले, ये उसका मौक़िफ़ है बड़ा लाजवाब है। वो कहते मैं बताता हूँ ये जुमला माँ क्या है, हुजूर बताएं वो कौन सी माँ है। फरमाया सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले मेरे मोहम्मद को बनाया और हुजूर का नूर बना। वो सैयद साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैह सैयद महमूद को कहते हैं अल्लाह ने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया और खुद ही फरमाया महबूब हम अकेले थे, बिल्कुल तन्हा थे, छुपे हुए खजाने की तरह, कोई न जानता था कि कौन क्या है। हम छुपे हुए खजाने की मानी थे। अहबब्तु अन उरफा, हमें मोहब्बत हुई। अल्लाह फरमाता है मुझे हुब हुई। नबी मैं अकेला था, न जमीन थी न जमा था, न मलक थे न फलक थे। नबी खुदा अकेला था, न कुछ था न ये था न वो था, न मलक न मलाइका, न जिब्रील न मीकाईल, न आदम न ईसा, कोई भी न था, सिर्फ तन्हा खुदा था, कोई और न था। अल्लाह को मोहब्बत हुई, अल्लाह को हुब हुई। अल्लाह किस की मोहब्बत हुई? महबूब मुझे इस बात की मोहब्बत हुई अन और मैं अल्लाह पहचाना जाऊं। ऐसी तवज्जो है? थक गए ना? थक गए? सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह ही बोल लेना, बोल ले तो सही कुछ, मुझे पता चले कि जोर मेरा ही लग रहा है कि आप भी कह रहे हो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया ए महबूब हम तना अकेला था, कुछ न था, मुझे मोहब्बत हुई, अल्लाह पहचाना जाए। कोई तो हो वो मुझे देखे मैं उसे देखूं, कोई तो हो वो मेरी बातें सुने मैं उसकी सुनूं, कोई तो हो ए महबूब अल्लाह को इसी बात की मोहब्बत हुई, खुदा पहचाना जाए। मैंने मुस्तफा के नूर को पैदा किया।
ये दादे अपने मुरीद सैयद महमूद को कहते हैं अल्लाह ने सबसे पहले नूर बनाया रसूलुल्लाह का, और वो हुजूर का नूर सारी कायनात की असल ठहरा। असल को कहते हैं उम्मुन, क्या कहते हैं? उम्मुन। तो माँ को अरबी में क्या कहते हैं? उम्मुन। मतलब किसी की जड़, असल, नस्ल की असल, नस्ल की जड़, ये माँ है कि नस्ल की जड़ यही है, इसी से नस्ल है, इसी को माँ कहते हैं। यानी उम्मुन का मतलब है किसी की असल को उम्मुन कहते हैं। वो सैयद कहने लगे, फरमाया सैयद महमूद मेरे नबी का नूर उम्मुल अनवार है। उम्मुल अनवार यानी हर नूर की माँ मोहम्मद का नूर है। उवैस जिस माँ के लिए मदीने नहीं आता वो यही मुस्तफा का नूर है। गलती खा गए लोग जो ये कहते थे उवैस माँ के लिए मदीने नहीं आता, उनको गलती लगी। वो ये माँ दुनिया वाली नहीं है, वो तो उम्मुल अनवार है जिसकी असल जो है सारे नूरों की वो मोहम्मद का नूर है। उवैस के पास वही नूर मौजूद है।